हमारी माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से एक ही मांग है नियमितीकरण की, जो कि उन्होंने 16 दिसंबर 2019 को विपक्ष में रहते हुए हमारे आंदोलन स्थल पर फाजानी पार्क भोपाल में आए तो उन्होंने बोला था तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी के लिए कि अतिथि विद्वानों की नियमितीकरण की मांगे जायज़ है, इन्हें जल्द से जल्द पूरा किया जाए और ये इधर से उधर से उठाकर नहीं बना दिए जाते। ये पूरी पारदर्शिता के तहत इनकी नियुक्ति होती है। पीआईटी नेट फ्लैट की योग्यताएं रखती हैं तो इनका नियमितीकरण करो, नहीं तो इनकी ढाल भी बनेंगे, तलवार भी बनेंगे। ऐसा माननीय सिंधिया जी ने बोला था टीकमगढ़ की सभा में, और हम इनके साथ में सड़कों पर उतरेंगे। लेकिन माननीय तो भूल गए, वो तो खुद वो वहाँ पे जाके मंत्री बन गए, केंद्रीय मंत्री बन गए, और अतिथि विद्वान अभी भी सड़कों पर ही है। इसलिए उनको याद दिलाने के लिए कि अतिथि विद्वान अभी सड़कों पर बैठे हुए हैं और माननीय अभी 3 साल हो चुके हैं आपकी सरकार को बने हुए। अतिथि विद्वानों को तीन अतिथि विद्वानों को नौकरी से बाहर कर दिया, फॉलन आउट कर दिया गया है। अब इस उम्र में, जो कि आपने बोला था कि ये 50 से 55 साल की उम्र हो चुकी है, 25 साल का एक्सपीरियंस रखते हैं, जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने बोला था उनके आंदोलन स्थल पर आकर, तो इस उम्र में ये कहाँ जाएंगे, कौन इनको नौकरी देगा। अब जो सुझाव आप कमलनाथ जी को दे रहे थे, अब तो आपकी सरकार है, आप क्यों नहीं करना चाह रहे, क्या दिक्कत आ रही है। कल भी हमने यहाँ पे दंडवत यात्रा की थी, भगवान महत्वपूर्ण हनुमान जी के यहाँ तक 2 किलोमीटर यहाँ पे मंदिर है धरना स्थल से, और हम आपसे यही कहने के लिए आए थे। और यहाँ पे जब तक हम नहीं हटेंगे, जब तक हमारी मांगे नियमितीकरण की पूरी नहीं हो जाएंगी, और लोगों पे भरोसा नहीं है, दंडवत तो क्या आप कर रहे हैं या नहीं? भरोसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम तो दूध के चले छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएंगे, क्योंकि हमें पता है कि आप लोग फिर भरोसा दिला देते हो कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम ऐसा कर देंगे। 2018 में भी आपने यही किया था कि पीएफसी ला दी थी, उस पीएफसी का हफ्र भी देख रहे हो। 2 दिन पहले उसको नोटिस जारी हुए, किस तरीके से वो विवादित पीएफसी है, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो चाहे बीजेपी हो, वो तो चोर चोर मौफरे भाई सभी लोगों। क्यों हमारा सिर्फ आपसे यही निवेदन है, नहीं 2023 में इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा। हम आपसे यही निवेदन कर रहे हैं, क्योंकि आप गरीब की बददुआ कब्र तक पीछा करती है। आप हमारा नियमितीकरण करो। हमारी उम्र 50 से 55 साल की हो चुकी है। आपकी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, पश्चिम बंगाल में सभी जगह अतिथि विद्वानों को नियमित किया जा चुका है। इस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे आंदोलन को? सर, ये आंदोलन का हम लोग का 11वां दिन है। सिंधिया जी के शहर में, मैं जबलपुर से 800 किलोमीटर दूर से आए हैं। सिंधिया जी का जैसा एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन था, हम सड़क पे आएंगे अतिथि विद्वान के लिए। माननीय सिंधिया जी, आज आप तो नहीं आ पाए, पर हम 4500 अतिथि विद्वान सड़क पे आके बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। जल्द आप आइए और हमें एक सौगात दीजिए और हमारा भविष्य सुरक्षित करिए। चाहे आपके जबलपुर से हमारे 15 लोगों की टीम आई है और नेक्स्ट वीक 15 लोग और आ रहे हैं। ये प्रत्येक संभाग स्तर से मध्य प्रदेश के समस्त अतिथि विद्वानों का समूह यहाँ पहुँचा है और लगातार सिंधिया जी से हमारा एक आह्वान के माध्यम से एक आगाज़ है कि वो यहाँ आएँ और हमें देखें कि आपके द्वारा किया गया वादा पूर्ण करने का समय आ पड़ा है और आप उसे आके पूर्ण करें, हमें अपना आशीर्वाद देकर हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। इस तरीके कितनी परेशानियाँ परेशानियाँ ये हैं कि बिना परीक्षा दिए वकील हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं अनुभव के आधार पर। बिना चुनाव जीते विधायक लोग बिना विधायक बने मंत्री बन सकते हैं। लेटरल एंट्री के माध्यम से मोदी जी आईएएस अवार्ड करा सकते हैं प्राइवेट सेक्टर के लोगों को। तो मामा जी अपने ट्विटर हैंडल पर जो डाले हुए हैं उसको पूरा कर दें, हमारी कोई मांग ही नहीं है। हमारी मोदी जी ने कहा 370 हटाएंगे, उसने हटा दी। मोदी जी ने कहा राम मंदिर बनाएंगे, बना दिया मोदी जी ने। लेकिन मामा जी ने कहा हम आपको नियमित करेंगे, मामा जी इस मामले में पीछे भाग जाते, गजनी की तरह सो जाते हैं। हम अगर नियमितीकरण नहीं हुआ तो निश्चित इस जो पूरे आंदोलन का असर पड़ेगा 2023 के चुनाव में। निश्चित रूप से इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा जो जुड़ी हुई है हमारे श्रीमंत महाराज की जुड़ी हुई है, क्योंकि मैंने जो देखा यहाँ रहकर वो कभी झूठ नहीं बोलते, जो कहते हैं वो करते हैं। इसलिए मामा के चक्कर में फंस गए हैं तो बड़ी मुश्किल हो रही है और इसका असर तो पड़ेगा ही, निश्चित रूप से पड़ेगा। किस तरीके से देखते हैं मामा के चक्कर? मामा के लिए जो 2018 में उनने अपनी गलती दोहराई थी, वो हमारे आंदोलन में भी उनने फिर से कहा था कि आपका मैंने काम नहीं किया, इसलिए मेरी सरकार चली गई। ये पिछली बार 2019 में हमारे आंदोलन स्थल पर उन्होंने बोला था। मैं 2023 के विधानसभा चुनाव को फिर चुनौती देता हूँ कि वो है गलती दोबारा ना दोहराएं, नहीं तो फिर विपक्ष में बैठ जाएंगे। मैं बार बार उनसे ये कहता हूँ कि जो आपने अपने ट्वीट में कहा है 2019 में हमारे आंदोलन विपक्ष में रहते, वो शीघ्र कर दें, अन्यथा आपके लिए फिर विपक्ष में बैठा देंगे। विपक्ष में जिस तरीके बैठालने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं आस है अभी भी कुछ आपको ये पूरा करेंगे शिवराज? सर वैसे तो वो कहते हैं कि टाइगर अभी जिंदा है, मैं तो ये सोच रही हूँ टाइगर अभी इस समय कहाँ पर है।
मैं एक अभी रिसेंट का ट्वीट है कि रोजगार दिवस मनाया गया है मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि अभी 300 फॉलन आउट हुए हैं अतिथि विद्वान इस ट्रांसफ़र नीति के द्वारा, या बाहर से जो है ना उन्होंने अतिथि विद्वानों को फिर से जो है लिस्ट निकली है। मैं ये मुद्दा उठाना चाहती हूँ कि 300 लोगों का रोजगार छीन करके आप कौन सा रोजगार दिवस मना रहे हैं? भांजियों के लिए, महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, और महिलाएं जो हैं आज फॉलन आउट हो गई हैं। आप बोलते हैं शिक्षा की बात, प्रदेश में अतिथि विद्वान 90% शिक्षा की बागडोर संभाले हुए हैं, और अगर हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है तो बच्चे कैसे सुरक्षित होंगे, और एमपी कहाँ तक सुरक्षित है? जी बस इतना ही। मैं इस मंच और मीडिया के माध्यम से माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री जी, उनसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या हमारी मांगें नीति संगत नहीं हैं, अनुचित हैं? और अगर ये मांगें अनुचित हैं, नीति संगत नहीं हैं, तो उन्होंने हमारी इन मांगों का समर्थन विपक्ष में रहते हुए क्यों किया था? क्या ये मौका परस्ती थी? क्या ये सिर्फ सत्ता में आने के लिए था? ये छल कपट और ये मौका परस्ती किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पूरे प्रदेश को लेकर चल रहा है उसको ये शोभा नहीं देती है। या तो वो अपनी बात पर कायम रहें, और जो कुछ भी उन्होंने विपक्ष में रहते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री कमलनाथ से मांग करी थी, अब उसको पूरा करें ना। आखिर वो क्यों सामने नहीं आ रहे हैं? मीडिया के हमारे क्यों मुंह छुपा रहे हैं? ये उनको शोभा नहीं देता है। महत्वपूर्ण बात शिवराज सिंह और सिंधिया जी क्यों नहीं सामने आ रहे हैं? जो वादा किया था वो कब निभाएंगे? टाइगर अगर जिंदा है तो वो दिखना चाहिए। ये अतिथि विद्वानों का कहना है। ये मांगें कब पूरी होंगी? ये धरना आंदोलन फूलबाग पर चल रहा है, ये कब पूरा होगा? सर्वेश पुरोहित, MP तक, ग्वालियर।